एक फकीर के नाम पर मजार में बंद थीं दो नाबालिग बहनें। लोगों को लगा अल्लाह की रहमत है, पर हकीकत में वहां रोज एक दरिंदा निकाह की आड़ में उनकी मासूमियत को नोच रहा था। बरौलीपुर एक शांत गांव था, जहां पीपल के नीचे बैठा एक फकीर बाबा लोगों को ताबीज और दुआओं का झांसा देकर बड़ा महान समझा जाता था। वो बाबा गांव में फकीर रहमत शाह के नाम से मशहूर था, पर उसके भीतर एक ऐसा भेड़िया छुपा था जिसकी नीयत इंसानियत की सारी सीमाएं लांघ चुकी थी। गांव के बाहर एक पुराना मजार था, जहां बाबा रहमत शाह रहता था। लोग उसे चमत्कारी मानते थे। कहा जाता था कि जो उसकी नजर में आ जाए, उसका भाग्य बदल जाता है। एक दिन गांव की विधवा महिला शांति देवी अपनी दो बेटियों रुखसाना 17 वर्ष और नसीमा 15 वर्ष को लेकर बाबा के पास आई। बेटियों की शादी की चिंता, गरीबी और रोज की बीमारियों से थक चुकी शांति देवी ने बाबा से कहा, बाबा, मेरे नसीब में कुछ है भी कि नहीं? ये बच्चियां बिना बाप की हैं, इनकी शादी कैसे कराऊं? बाबा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, खुदा ने इन्हें मेरे हवाले किया है। मैं खुद इनका निकाह करूंगा और उन्हें रानी बनाकर रखूंगा। बाबा ने पहले रुखसाना को अपने पास रखा, सबको बताया। मेरे ख्वाब में खुद रसूल आए और कहा कि इस बच्ची से मेरा निकाह जरूरी है। लोग चुप हो गए। शांति देवी ने आंसू पोंछे और मजबूरी में बेटी को मजार पर ही छोड़ आई। कुछ दिन बाद पूरे गांव में डुगडुगी पिटी। फकीर बाबा ने खुदा के हुक्म से रुखसाना से निकाह कर लिया है। रुखसाना हर रोज बाबा के सामने सिर झुकाकर बैठी रहती। उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान अब नहीं थी। उसकी आंखों में एक सन्नाटा था, दर्द से भरा हुआ। 6 महीने बाद नसीमा भी बीमार रहने लगी। बाबा ने शांति देवी को बुलाकर कहा, तेरी छोटी बेटी पर किसी जिन का साया है, उसे भी मजार पर लाना होगा। उसे बचाने का काम अब मेरे ही पास है। शांति देवी डर गई। अगले दिन नसीमा को भी बाबा के हवाले कर दिया गया। कुछ सप्ताह बाद फिर वही घोषणा। फकीर बाबा ने खुदा के हुक्म से नसीमा से भी निकाह कर लिया। अब दोनों बहनें मजार में कैद थीं। दो पत्नियां, दो मासूमाएं और एक हवस का पुजारी। रुखसाना गर्भवती हो गई। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या सच में खुदा का हुक्म था, या बाबा ने अपनी हवस को खुदा का नाम दे दिया? एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाने वाली युवती रेहाना बानो ने सवाल उठाना शुरू किया। उसने कहा, यह कोई निकाह नहीं, यह शोषण है। यह दो बच्चियों की जिंदगी को कैद करने की साजिश है। पर गांव के मर्दों ने कहा, रेहाना बहुत पड़ गई है, अब खुदा के खिलाफ बोलती है। रेहाना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाल आयोग और महिला आयोग को चिट्ठी भेजी, मीडिया को बुलाया। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। मजार की खुदाई में बच्चियों के कपड़े, कुछ गोलियां और गर्भ निरोधक सामग्री मिली। बाबा रहमत शाह गिरफ्तार हुआ। रुखसाना और नसीमा दोनों को बालिका गृह में भेजा गया। लेकिन रुखसाना तब तक 8 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। शांति देवी की आंखें अब रो रोकर सूख चुकी थीं। वो बार बार खुद को कोसती रही, मैंने ही अपनी बच्चियों को उस दरिंदे के हवाले किया। रेहाना ने दोनों बहनों की कानूनी मदद की। रुखसाना ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों बहनों ने फैसला लिया कि अब वे पढ़ेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। फकीर बाबा को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई। मजार को ढा दिया गया। अगर आपको लगता है कि इस समाज को ऐसे फकीर बाबाओं से बचाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर दर्दनाक सच्चाई लोगों तक पहुंच सके।